हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी क्रूचित। एस्पिरेंट, एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स देखेंगे और ये नोट्स हमारे 9 to लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के होंगे। और इन नोट्स से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप अपने स्वयं के नोट्स बनाने सीख जाओगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप नोट्स बनाना नहीं चाहते, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, आप इन्हीं नोट्सों से काम चला सकते हो। और एस्पिरेंट, यदि आप नए आए हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी एनसीईआरटी करा दी गई, जिसमें जैसे ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू, हालांकि ओल्ड न्यू बस केवल हिस्ट्री में ही होता है, तो वो एनसीईआरटी करा दी गई है। और प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, वहां काफी आपको क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें हमने सिलेबस ये सब इसके बारे में बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना, और इकोनॉमिक्स के नोट्स देखेंगे हम, आखिर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। और ये नोट्स एस्पिरेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम सर्च करना है आपको द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां ही आपको सभी को नोट्स मिल जाएंगे और इससे पहले के सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स देख लेते हैं हम अपने 9th क्लास से। और एस्पिरेंट, एक बात और, आपको इकोनॉमिक्स में ना केवल 9 और 10th और 11th केवल 3 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th की नहीं पढ़नी। ठीक है, इसमें जो माइक्रो मैक्रो वो वाली छोड़ दो, क्योंकि आपको देखो एनसीईआरटी से तो काम केवल चलेगा नहीं। ये ज्योग्राफी तो है नहीं कि 6 12 तक पढ़ ली, बाकी और कोई काम नहीं है। तो इकोनॉमी में आपको स्टैंडर्ड बुक वैसे भी पढ़नी है। ठीक, तो 12th में खामा ही परेशान होना है, इससे बढ़िया आप 9, 10th, 11th पढ़ लो। 9 से लेकर 10th आपका बेस बन जाएगा और 11th की एनसीईआरटी आपको बता देगी कि भारत में इकोनॉमिक्स कैसे शुरू हुई थी। ठीक है, तो चलो अपने नोट्स देख लेते हैं। जैसे कि 6th क्लास की एनसीईआरटी पालमपुर की कहानी। आप जब इस एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो कहानी ज्यादा पढ़ोगे, पालमपुर गांव में लोग कैसे रहते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए कि हमारे इसमें काम का क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल थ्योरी लिख दो, जैसा कॉपी में लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम छाप दो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इन नोट्सों को देख लो। और एस्पिरेंट, एक बात और है, ये क्लासेस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि नोट्सों से ही कराई गई हैं। तो एक काम करना, पहले जाना प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहां इन क्लासों को कर लेना 9 से लेकर 12 तक। ठीक, और उसके बाद इन आप नोट्सों को पढ़ सकते हो, जिससे आपका एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे इस चैनल पर एस्पिरेंट आपको स्टैंडर्ड बुक भी मिलेंगी, जो कि बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कराई जाएंगी। तो चलो अब देख लेते हैं आपको नोट्स बनाने हैं ऐसे। जैसे कि आपकी पहले चैप्टर पालमपुर की कहानी में ये लिखा हुआ है कि उत्पादन की आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो ये 4 प्रकार की होती हैं और आपको नोट्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं। ठीक, और ध्यान ये रखना है कि जितना कम पेज पर नोट्स आएंगे आपके, उतने अच्छे नोट्स होंगे आपके। ठीक है, तो देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 आपका केवल 1 पेज पर ही आ गया, ये नहीं कि 2 पेज पर। ठीक है, और काम के पॉइंट है, कोई थ्योरी नहीं। तो नोट्स बिल्कुल इतने शॉर्ट। ठीक है, अब कुछ एस्पिरेंट नोट्स बनाते हैं तो वो इतने नोट्सों में लीन हो जाते हैं कि वो इन्हें सजाने लग जाते हैं। कोई कलरफुल बनाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप अपने नोट्स ऐसे बनाओ जो स्वयं पढ़ सको और थोड़े ठीक हो बस। ठीक है, और ज्यादा इधर उधर उनमें सजावट ये सब बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों से। ठीक, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आप मेंस में डायरेक्ट लिख सको। ठीक है, अब यहाँ तो आप रंग बंग भर के उन्हें सजा लोगे, मेंस में थोड़ी चलेगा ऐसा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली नोट्स बनाओ जो आप मेंस में भी लिख सको। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें संसाधन के रूप में लोग। तो ये भी आप देख सकते हो, जैसे मानव पूंजी, मानव निर्मित पूंजी। तो ये भी कितने शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, और जैसे जो आपके क्षेत्र होते हैं इकोनॉमिक्स के, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तो ये भी देख सकते हो आप। ये भी केवल आपका 1 पेज में दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है आपका तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, तो निर्धनता या कह सकते हैं गरीबी, तो ये भी एक चुनौती है। ठीक है, तो ये देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल सब 1-1 पेज पर आ रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं है कि ज्यादा आ रही हूँ। फिर 4th चैप्टर आ जाता है, जिसमें भारत में खाद्य सुरक्षा। तो ये देख सकते हो, ये आपका इकोनॉमिक्स का डायरेक्टली सिलेबस है मेंस का। ठीक है, तो उसमें भी आता है, जैसे भारत में खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक क्या है। हर साल मेंस में क्वेश्चन आ ही जाते हैं इनसे। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स काम आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन शॉर्ट नोट्सों से आखिर होगा क्या। अब देखो एनसीईआरटी हो जाती है आपकी बहुत, लगभग हो जाती है 37 के करीब, इतनी तो हो ही जाती हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड भी आपकी देखी जाए तो लगभग 10 तो मान के चलो, इसमें नोट्स आ गए और किताबें हो गई, तो लगभग कितना हो गया मटेरियल आपका
50 के समथिंग हो जाता है। फिर देखो इसमें करंट वगैरह बहुत हो जाता है। अब मान लो तुम कुछ पढ़ने बैठे तो इतनी सारी एनसीईआरटी को बार बार उठाओगे तो क्या क्या मतलब है इतनी सारी उठाने का, ठीक है, टाइम ही तो ज्यादा वेस्ट होगा। इससे बढ़िया एनसीईआरटी की ढंग से रीडिंग कर लो या फिर इन क्लासेस को देख लो और नोट्स बना लो, अपना बढ़िया काम हो जाएगा। और आपको टाइम कहाँ ज्यादा देना है, स्टैंडर्ड बुक में, ठीक है। एनसीईआरटी का आप एक बार बस बेस बना लो, ठीक है। तो ऐसे आप इन्हें पढ़ सकते हो। अब आ जाती है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसके भी नोट्स हमने ऐसे बनाए बिल्कुल सेट, जैसे पहला चैप्टर नाम है विकास, विकास क्या है, ठीक। तो ये आप देख सकते हो, बस केवल एक पेज पर ही, ये नहीं है कि ज्यादा पेज पर। जो हमारे काम का नहीं है उसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, शॉर्ट पॉइंट ऐसे ही होते हैं हमारे। जैसे सेकंड चैप्टर, ठीक, तो ये भी बिल्कुल आपका बिल्कुल शॉर्ट है। संगठित और असंगठित क्षेत्र, ये आप देख सकते हो यहाँ। तीसरा चैप्टर जिसमें पैसा और क्रेडिट, हालांकि ये सब चीज आपको मुद्रा चैप्टर में जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वहां आपको और काफी डिटेल्स में मिलेगी। फिर आगे हम आ जाते हैं हम जिसमें जैसे उपभोक्ता के अधिकार, तो इसमें जैसे कोपरा जैसे एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हमें अपना थोड़ा बेस हो जाता है कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है और ये कैसे बनी, अंग्रेजों से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और अंग्रेजों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए। तो ये देख सकते हो इसमें, जैसे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था है, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व अर्थव्यवस्था भारत की कैसी थी। तो इसके भी बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट है, ठीक है। तो एक पेज पर ही इसके भी नोट्स आ गए, ठीक। तो ऐसे आपको बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। एंड सेकंड चैप्टर जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 1950 से लेकर 1990 तक चलेगी। तो फिर इसमें कुछ टर्म्स हमें पढ़ने, जिसमें जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है। फिर दूसरे पर समाजवादी व्यवस्था, तीसरे पर जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, आपको पता होगा भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमें देखना है। फिर आ जाता है हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो इसके बारे में हमें जानना है। फिर उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, तो आप ये क्लास में एक बार जरूर जाके देखना, प्लेलिस्ट में क्लासेस मिल जाएंगी सभी को क्रम में, जैसे इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको पेपर, ठीक है, सिलेबस की मिल जाएगी, बेसिक नॉलेज की मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जो जाना ही पड़ेगा। फिर 4th चैप्टर में जिसमें भारत में मानव पूंजी का निर्माण, तो ये देख सकते हो आप मानव पूंजी क्या होती है। और आगे जैसे ग्रामीण विकास हम कैसे कर सकते हैं, तो उसमें भी पॉइंट दे रखे हैं इसके। तो ये भी आपके बिल्कुल शॉर्ट ही नोट्स हैं, ठीक। हालांकि ये सब आप आगे पढ़ोगे, एमएसपी ये सब क्या स्टैंडर्ड बुक में। आगे इसमें फिर हम 6th चैप्टर आ जाता है हमारा, जिसमें रोजगार समृद्ध, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें जैसे रोजगार के बारे में। और आपको पता होगा यदि आप मेंस के पेपर देखते हो तो ये रोजगार संबंधित, तो वो इकोनॉमी है ना आपकी जो कि प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई है, जैसे रोजगार हो गई, ठीक है, और खाद्य सुरक्षा हो गई। तो इनसे क्वेश्चन आपके आते ही हैं हर साल, ठीक। और जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जैसे कि जीडीपी, तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, पर प्री में इस टाइप के ज्यादा आते हैं। तो चीजों को समझो, क्या प्री के लिए हो सकती है, क्या मेंस के लिए हो सकती है, ठीक। फिर आगे चलते हैं, आगे आ जाता है 7th चैप्टर नंबर, ठीक है, जिसमें पर्यावरण और सतत विकास, जिसमें हमें पर्यावरण देखना है। हालांकि आप इन्वायरमेंट में और ढंग से पढ़ोगे इसको, ठीक है, छोटा सा चैप्टर था तो कोई वो नहीं है, ठीक है। अब लास्ट आपका 11th क्लास में एक और चैप्टर बचता है, 8th चैप्टर, ठीक है, वो हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे काम का नहीं है। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको 9th से या 12th तक के तो एग्जाम देने नहीं है, इसलिए आप सारी किताब को पढ़ोगे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ोगे। हमें तो केवल इसमें अपना काम का बल निकालना है और शॉर्ट नोट्स बनाने, बात खत्म, ठीक है। पर कुछ एनसीईआरटी हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें हमें लास्ट तक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एनसीईआरटी से अलग कोई और सॉल्यूशन उनका है ही नहीं। तो वो कौन सी एनसीईआरटी, आपकी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपकी ऐसी है कि 6 से लेकर 12th आपको पढ़नी है तो पढ़नी है, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, स्टैंडर्ड नहीं पढ़ सकते। तो कुछ एनसीईआरटी होती है, पर जो और बाकी आपकी एनसीईआरटी हुई उनके लिए हमें स्टैंडर्ड का सहारा लेना पड़ता ही है। तो इसलिए इनके शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए, ठीक है। और एस्पेंट आप एक बार प्लेलिस्ट में आना, तो यहाँ आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे कि अभी हमारी फिलहाल इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अपनी 9th की देख ली, 10th 11th, ठीक है।
तो इस प्रकार आपको और भी एनसीईआरटी मिल जाएंगी। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि आखिर हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो आप देख सकते हो हमने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक की भी क्लासेस दे रखी है। फिर आपके पीवाईक्यू आ जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप सिलेबस समझ सकते हो, और फिर ऐसे ही आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी होती है, वो आप समझ सकते हो कि हमें ये कैसे पढ़नी है, और सभी चैप्टर की आपको क्लासेस मिल जाएंगी और बिल्कुल लास्ट तक क्लासेस मिलेगी, ठीक है। फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र। नोट्स देख सकते हो आप, नोट्स की आपकी एक अलग प्लेलिस्ट है जहां आपको केवल सभी आपको नोट्स ही मिलेंगे, ठीक है। फिर आपकी कुछ बेसिक नॉलेज होती है, उसकी प्लेलिस्ट आपकी अलग है। तो आप इस चैनल से इस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हो, और बाकी आने वाले टाइम में भी आगे स्टैंडर्ड बुक की क्लास आपको जरूर मिलेंगी। बस ये है कि आपको सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।